7th Standard, History and Civics, Civics Chapter number 4, Fundamental Rights, Part 1. फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या होता है? राइट्स मतलब होता है अधिकार और फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार. ठीक है. सो यहाँ पे दो बच्चे दिखे. एक स्लेट अपन बोलते हैं ना, वो मोर्चे के अंदर लोग कैसे लेके खड़े रहते, कार्डबोर्ड उसके ऊपर लिख के. सो जस्ट लाइक दैट, तो वो लोग भी खड़े हैं. तो वो क्या बोल रहे हैं? एजुकेशन इज़ आर राइट. मतलब ही एजुकेशन हमारा अधिकार है. वी मस्ट, अब यहाँ पे दो वर्कर्स लोग हैं, बोल रहे हैं वी मस्ट गेट द अक्यूरेंस ऑफ अ मिनिमम वेज, इट इज़ आर राइट. सो हमें मिनिमम वेतन की गारंटी मिलनी ही चाहिए, ये हमारा हक है. देन यहाँ पे टू लेडीज़ है जो आदिवासी लोग रहते हैं, लाइक दैट. सो वी हैव अ राइट आर ओवर आर फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज. जंगल और फॉरेस्ट और उनके रिसोर्सेज पे हमारा अधिकार है. सो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं. मतलब इससे अपने को साफ पता चल रहा है, ये चैप्टर में अपने को पूरे राइट्स के बारे में पता चलेगा. अपने जो भी फंडामेंटल राइट्स है इसके बारे में अपने को पता चलने वाला है. सो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर. We must have seen such placards in newspapers and elsewhere. जो अपन ने अभी ऊपर जो देखा तो वो अपन हमेशा न्यूज़पेपर या फिर कहीं और देखते ही हैं. सो इन अ रैली, जैसे रैली में मार्च, कोई मोर्चा हो गया, समटाइम्स अ सर्टन डिमांड्स इज मेड asserting it to be their rights. We get rights at birth. अपने को जन्म से ही हक मिल जाते हैं. Every newborn baby has a right to live. हर जो भी अभी पैदा हुआ जो बच्चा रहता है उसको भी जीने का हक है. The entire society and government takes efforts to ensure that the baby is in the best of health. The entire society and governments, पूरी सोसाइटी और गवर्नमेंट ये एफर्ट लेती है, ये इंश्योर करती है कि जो बेबी वो उसकी हेल्थ अच्छी हो, बेस्ट हो. ओनली when all individuals get protections from injustice, exploitation, discrimination and deprivation will they be able to develop their skills and qualities. जब हर किसी को ये सब से प्रोटेक्शन मिलेगा, इनजस्टिस, अन्याय, देन एक्सप्लोटेशन, शोषण, डिस्क्रिमिनेशन मतलब ही भेदभाव, देन डिप्रिवेशन, वंचितता, विल दे बी एबल टू डेवलप देयर स्किल्स एंड क्वालिटीज़. तभी उन लोगों को, वो लोग अपने अंदर की जो भी स्किल्स है, क्वालिटीज़ है, उनको डेवलप कर पाएंगे. सो डिमांडिंग वंस राइट्स इज इंसिस्टिंग ऑन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर conducive to the development of the self as well as the entire society. मतलब दूसरों के हक के लिए लड़ना, डिमांडिंग वंस राइट एंड इंसिस्ट करना, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसमें अपन खुद एज वेल एज पूरे एंटायर सोसाइटी के डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटेड इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस कंडेंसिव एटमॉस्फेयर. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटी मतलब भी भारतीय संविधान ये गारंटी देता है, ये देता है कि सभी को इक्वल राइट्स है कि वो एक दूसरे के लिए लड़ सके, एक दूसरे का साथ दे सके. ये राइट्स है अपने. सो दीज राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स. तो इसी राइट्स को बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स. एज दे आर included in the constitution, they have the status of law. जैसे ये जो है, जो laws है वो इसमें अपने संविधान में included है. It is imperative for everybody to abide by these rights. मतलब ही ये सब जितने भी अधिकार है इनको इसको फॉलो करना अपने लिए इम्पोर्टेंट है या फिर कंपलसरी बोल. It is compulsory to follow these rights. Then अपन पढ़ेंगे अभी our rights as mentioned in the constitution. अपने rights जो constitution के अंदर mention किए गए, संविधान के अंदर mention किए. Let us understand the rights of Indian citizens included in the constitution.
इंडियन सिटीजन के अधिकार अपन समझने की कोशिश करते जो संविधान में लिखे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी मतलब ही मतलब सेम, इक्वालिटी मतलब ही होता है समता, सेम, ठीक है, सेम, इक्वल। So according to the right to equality, the state cannot discriminate among citizens as superior, inferior, or as men, women, and cannot give different treatment or privileges to anybody. So according to मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग, जो अपना स्टेट है वो जो अपना देश है वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता सिटीजन्स के साथ। अगर कोई अमीर है, गरीब है, सुपेरियर है, इन्फीरियर है, ऊंची नीची जात का, ठीक है, देन मैन वुमेन, कोई स्त्री है, पुरुष है, या फिर कोई डिफरेंट, कोई उन्हें डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं देता, कोई प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करता उनको डिफरेंट, मतलब सबके लिए सेम है, समानता है। सो द सेम लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल, ये लॉ सभी पे इक्वली अप्लाई होता है। Many laws give us protection, बहुत सारे लॉ है जो अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट विदाउट वारंट, अपने को एक प्रोटेक्शन है कि विदाउट वारंट, वारंट के बिना अपने को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, इस बात का अपने को प्रोटेक्शन है, मतलब जैसे बिना पूछताछ के कोई अपने को गिरफ्तार नहीं कर सकता। देन ऑल्सो द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल एक्सटेंडिंग सच प्रोटेक्शन। सो ये टाइप का जो प्रोटेक्शन है, इसमें भी जो भी गवर्नमेंट है वो भेदभाव नहीं करता, भेदभाव नहीं कर सकती। What other things are included in the right to equality? The state cannot discriminate against any citizen on grounds of religion, caste, race, sex, descent, or place of birth or residence for government employment, yes. So इसमें कुछ और अपन पढ़ते हैं, अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड, ये राइट के अंदर और कौन से चीज़ें हैं जो इंक्लूड की गई है। जैसे स्टेट कोई भी कास्ट या फिर रिलीजन को लेके, या फिर मेल फीमेल मतलब सेक्स को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ, अपने जन्म की जो भी जगह है, प्लेस ऑफ बर्थ, उसको लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, कोई भी भेदभाव नहीं करता, ठीक है, सब लोग सेम देखते। देन द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी दैट वाज प्रिवेलेंट इन आवर कंट्री हैज़ बीन अबोलिश्ड बाय लॉ, मतलब ही जो भी टच करके जो टच वगैरह होता है, उसका कोई भी अगर ऐसा करे, टच करके कोई पूछताछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये लॉ के खिलाफ है, ये अपने रूल के खिलाफ है। सो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज अ cognizable offense. This practice have been abolished in order to establish equality in Indian society. जो लोग ऐसा ऊंच नीच या फिर छोटा बड़े में भेदभाव करते हैं, उन लोगों को अबोलिश किया जाता है, मतलब उन पे प्रतिबंध लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाइटल्स लाइक राजा, महाराजा, राव बहादुर एक्सेट्रा हैज़ बीन अबोलिश्ड। जो भी ये सब रहते हैं, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, ये लोगों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। अभी देखेंगे अपन राइट टू लिबर्टी। अभी अपन राइट टू लिबर्टी के बारे में देखते हैं। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है जो कि संविधान द्वारा दिया गया है। इट गिव्स अ गारंटी ऑफ ऑल द फ्रीडम्स नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ द इंडिविजुअल। सो इट गिव्स, क्या देता है, गारंटी देता है सभी फ्रीडम नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब ये राइट्स के द्वारा जो भी सिटीजन्स हैं, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। As Indian citizens we have the right to, कौन से राइट्स है अपन अगर इंडियन सिटीजन्स हैं तो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
स्पीच मतलब ये भाषण और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन कि अपने को फ्रीडम है। सो फ्रीडम टू असेंबल पीसेबल मतलब ही पीसफुल मतलब ही अपन शांतिपूर्वक कोई भी क्या बोलते उसको, जनसभा, ठीक है। असेंबल मतलब ही जनसभा का आयोजन कर सकते हैं। सो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, एसोसिएशन अपन कोई भी एसोसिएशन या फिर यूनियन बना सकते हैं। देन फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अपन इंडिया के कोई भी कोने में, कोई भी भाग में बिना किसी दबाव के घूम सकते, स्वतंत्र से, फ्रीडम से घूम सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के कोई भी पार्ट में, कोई भी प्रदेश में आप सेटल हो सकते हैं, बस सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी लॉफुल प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी वंस चॉइस, अपने पसंद का कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन में आप आपको फ्रीडम है, आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते, प्रैक्टिस कर सकते, उसका आपको पूरी तरीके से फ्रीडम। सो ये थे अपने फ्रीडम्स। देन द राइट टू लिबर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटेड अस द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट एंड इट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड अस सिक्योरिटी टू कीप अस सेफ। मतलब ही राइट ऑफ लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब अपने संविधान के अंदर राइट ऑफ लिबर्टी वो क्या गारंटी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट, एंड वो अपने को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। दिस लीगल प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन टू एवरीबडी इक्वली, ये जो प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन है, वो सभी को इक्वली दिया जाता है। इट इज़ नॉट डिनाइड टू एनीबडी। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव अ राइट टू लाइफ, जैसे अपने को सभी को जीने का हक है। So it appears to be simple, but it has a deep significance. ये जो लाइन दिख रही है वो दिख तो सिंपल है तो सिंपल, पर इसका जो मीनिंग है वो एकदम डीप है। It implies getting a guarantee to live, availability of a conducive environment for living. मतलब ये जीने के लिए गारंटी और जीने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ एन कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर लिविंग, ये होना ज़रूरी है। सो nobody can take away another's life, कोई भी दूसरे की लाइफ नहीं ले सकता, नहीं छीन सकता। No person can be arrested and detained without any reason, कोई भी व्यक्ति बिना कोई रीज़न के उसे कोई भी बंदी नहीं बना सकता है, बंदी बना के नहीं रख सकता है। सो ये थे अपने राइट्स। देन द राइट ऑफ लिबर्टी नाउ ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ एजुकेशन। अभी राइट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की जो अपना अधिकार था, वो अभी शिक्षण में भी इंक्लूड हो गया है, मतलब ऑल्सो इंक्लूड्स, इसके अंदर अभी अपने को राइट ऑफ शिक्षण भी इंक्लूड हो गया। ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years of age आर एंटाइटल्ड टू गेट एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। मतलब ही अभी सभी चिल्ड्रन जो भी 16 से 14 साल के बीच के एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं, उनको एजुकेशन देना अपना मौलिक हक है। सो दिस इंश्योर दैट नो चाइल्ड विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये इसका खास ध्यान रखा जाता है कि कोई भी एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा, मतलब सभी को एजुकेशन मिले। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अभी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक्सप्लॉइटेशन मतलब भी होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सो द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इम्प्लाइज द राइट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब ही शोषण के रोकने का अधिकार। प्रिवेंट मतलब ही ये जो अधिकार है ये क्या शो करता है, शोषण रोकने का अधिकार। सो वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैन्ड ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन through the right against exploitation, it has made a special provision to prevent the exploitation of children. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, बैन किया है। बैन मतलब ये होता है प्रतिबंध करना। सो
संविधान ने प्रतिबंध लगाया है टाइप्स ऑफ ऑपरेशन थ्रू द जो भी शोषण के खिलाफ जो भी राइट्स है उस पर प्रतिबंध लगाया है. एंड इट हैज़ मेड अ स्पेशल प्रोविजन टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन. और उन्होंने खास ध्यान रखा है जो बच्चों पे शोषण हो रहा है उस पर उन्होंने खास ध्यान रखा है. सो अकॉर्डिंगली इट इज़ प्रोहिबिटेड टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज इन हजारियस प्लेसेस. सो इसके अकॉर्डिंग 14 साल के बच्चों मतलब 14 ईयर्स के अंदर वाले जो भी बच्चे हैं वो कोई भी जगह काम नहीं कर सकते. जो भी हजार्डस प्लेसेस है वहाँ पे वो लोग काम नहीं कर सकते. उनको मना किया गया, कोई भी उनसे काम नहीं करवाएगा. उस पर प्रतिबंध लगाया गया है. सो चिल्ड्रन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड और मेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस. सो फैक्ट्रीज कारखाने भी जो भी माइंस होते हैं कारखाने माइंस जैसे एरिया पर वो जो भी चिल्ड्रंस है जो भी बच्चे हैं वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते. एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड्स बॉन्डेड लेबर or forcing somebody to work against his or her wish, treating somebody like a slave, denying them legitimate compensation, making them do excessive or strenuous work, starving them or treating them. So ये जितने भी अभी बताया गए हैं ये सब एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के टाइप से, शोषण के प्रकार है. मतलब ही कैसे जो भी सख्ती से काम करवाना, ज़बरदस्ती से काम करवाना, और अगर वो नहीं चाहता है फिर भी उससे काम करवाना, परिश्रम मतलब एकदम मेहनत का काम करवाना, और उन्हें भूखा रखना, प्यासा रखना, उन पर अत्याचार करना, ये सब क्या है, शोषण के प्रकार है. सो जनरली वुमेन, चिल्ड्रन, द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड पावरलेस पीपल आर एक्सप्लॉयटेड. शोषण किन किन लोगों का होता है, जैसे वुमेन्स, बच्चे, या फिर वीकर सेक्शंस वाले लोग जो गरीब होते हैं, एंड पावरलेस जिनके पास पावर नहीं होता है, वैसे लोगों के साथ शोषण होता है. सो दिस राइट एनेबल्स अस टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. सो ये जो अपना अधिकार है, ये जो राइट है, ये कोई भी टाइप के एक्सप्लॉयटेशन के मतलब अपने साथ खड़ा रहता है. अगर स्टैंड अगेंस्ट अस टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये राइट अपने साथ खड़ा रहता है अधिकार. इन दिस चैप्टर वी स्टडीड द राइट्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इस चैप्टर में अपन ने ये पढ़ा है. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी सम मोर फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसके बाद वाले चैप्टर में अपन फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के और कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. और कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट. इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और इसमें से भी लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे भी दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस मेनी राइट्स बट वी हैव टू एक्सरसाइज दिस रिस्पॉन्सिबली. वी शुड टेक केयर दैट अदर डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय आवर बिहेवियर. अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपने वजह से कोई दूसरे पे कोई अफेक्ट ना हो. वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट वी कैन नॉट स्पीक और राइट एनीथिंग दैट माइट इंसाइट एनीबडी टू वायलेंस. तो इसका आंसर ये भी होता है. और यहाँ पे भी दिया है पेज नंबर 76 पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. जैसे दीज राइट्स आर फंडामेंटल राइट जो भी इसमें दिया है. डिमांडिंग वंस राइट इज इंसिस्टिंग ऑन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर कंडक्टिव टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एज वेल एज द एंटायर सोसाइटी. सो ये जितने भी राइट्स है ये भी होते हैं फंडामेंटल राइट. तो आप इसमें अपने मन से आप क्वेश्चन आंसर बना के भी आप लिख सकते हो अगर आपको समझ गया हो तो. 2 दिया है, नेम द अवार्ड्स दैट आर कॉन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट अपॉन पीपल फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स. इसका आंसर है यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर का बॉक्स है, पेज नंबर 77 पे जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है. द स्टेट does confer awards like पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एक्सेट्रा. सो ये जितना भी अंडरलाइन करके दिख रहा है आपको वो, सो ये उसका आंसर.
थर्ड है वाई इट इज़ प्रोहिबिटेड टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन हजार्डियस प्लेसेस। इसका आंसर है पेज नंबर 78 पे लास्ट वाला पैराग्राफ। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बैंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन थ्रू, यहाँ से स्टार्ट होके फैक्ट्रीज एंड माइंस तक रहेगा इसका आंसर। जो जो आपको अंडरलाइन करके है, आई थिंक ये पूरा पैरा वैसे अंडरलाइन करके आप इसे पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पे कोई सेंटेंस एंड हो रहा है उसको एक पॉइंट दे दीजिए, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गए दूसरा पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो गए तीसरा पॉइंट, ऐसे पॉइंट वाइज बना के लिखिए तो दिखने में भी अच्छा दिखता है और अपने को लर्न भी जल्दी होता है। सो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है वाई हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इक्वल राइट्स टू ऑल इंडियन सिटीजन। सो उसका आंसर पेज नंबर 77 पे नीचे में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द स्टेट के नॉट डिक्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक आप एक पॉइंट लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट तक। देन इसके बाद वाला पॉइंट है यहाँ पे लिखा है इसके बाद वाला पॉइंट, दिस विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी इंडिविजुअल टू रेज हिज और हर सोशल स्टेटस। देयरफॉर इसके बाद से आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो ये है उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक पिक्चर्स टाइप बनाने का है, राइट टू लिबर्टी। आपको अपने मन से करना पड़ेगा, आप डिस्कस करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देन करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नो वन गेट्स राइट्स एट बर्थ, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। सो इसको कैसे लिखेंगे, वी एवरीवन गेट्स राइट्स एट बर्थ। देखो बचपन से ही पैदे होते से ही देखो हक मिल जाते, राइट्स मिल जाते। सो गवर्नमेंट कैन डिप्राइव यू ऑफ अ जॉब बाय डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करता। सो गवर्नमेंट कैन नॉट आएगा, ठीक है, कैन की जगह आएगा कैन नॉट। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या करना है, अपने को ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करना है। सो राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी के यहाँ पे लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबली, देन नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, देन नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी है।